हाय एवरीवन, इट्स विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वी आर ओनर ऑफ स्टाइल ऑफ जीन्स। आज काफ़ी लोगों की डिमांड के बाद हम कोरोना पे वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि कोरोना पे टाइम में हम क्या कर सकते हैं और कोरोना के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ स्ट्रेटजीज हम लेके आए हैं और होपफुली इससे आपका बिजनेस काफ़ी बेटर हो जाएगा। दो चीज़ों में इस वीडियो को हम स्प्लिट करेंगे कि एक अभी आप क्या कर सकते हैं और कोरोना के लॉकडाउन ओपन होने के बाद आप कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई वुड जस्ट स्टार्ट विद कि अभी आप क्या कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। बिकॉज अभी जितना एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल चल रहा है, न्यूज़ में पूरे टाइम पे हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल न्यूज़ आती रहती है, उसकी वजह से काफ़ी माइंड अपसेट हो जाता है। उस पर प्लीज़ फोकस मत कीजिए, वो गवर्नमेंट का काम है, वो अपने रेगुलर एक्शंस ले रहे हैं, हमें उसको बस फॉलो करना है। तो दिन में एक बार भी आप न्यूज़ देखेंगे तो चलेगा। और उसके अलावा आप अपने माइंड और जो एनर्जी है उसको अपने बिजनेस, उसको अपनी ग्रोथ और उस पर लगाइए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइम पे आपको जो टाइम मिला है, आप इस टाइम को, इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। बिजनेस जो कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, ओनर्स हैं, मैं उन्हीं के लिए स्पेशली हम लोग वीडियो बनाते हैं। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, तो वही लोग इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए अपनी शॉप की प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, क्या आगे हमें करना है, क्या प्रोडक्ट बेच के उनको फायदा हुआ था पिछला, इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली कौन सी कैटेगरी है उनकी शॉप पे, जीन्स में सबसे ज़्यादा मार्जिन बचता है कि टी शर्ट में ज़्यादा बचता है, ये एनालाइज कर सकते हो आप। अदरवाइज आपको इसे टाइम नहीं होता, आप सिर्फ स्टॉक लाते हो, बेचते हो और फिर से स्टॉक फ्रेश माइंड से सोच सकते हो। अगर आप एक बार ये पूरा डेटा अगर आप बना के देखोगे कि मेरे को मार्जिन किस में मिलता है, मेरे को अच्छा सप्लायर कौन सा है मेरा जिससे मुझे अच्छी सप्लाई मिलती है, तो अगर आप इस टाइम में एनालाइज करोगे तो ये चीज़ आपको बाद में जरूर बेनिफिट देगी। आप रिपोर्टिंग बना सकते हो कि मुझे पूरे साल में कितना स्टॉक मैंने सेल किया, कितना एग्जैक्टली आपकी शॉप में अभी रखा हुआ है, उसको एक्सेल में अपने सिंपली एक्सेल में आप कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सिंपल मेंशन कर लीजिए अभी इतना स्टॉक है मेरे पास, इतना मेरे बैंक में पड़ा है बैलेंस, इतना मुझे और बिजनेस में और लगाना चाहिए, अब मैं इतना लगाऊंगा। ये सब चेंजेस आप कर सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। इसके बाद थोड़ा सा ये जैसे विशाल ने बोला, तो ये इवैल्यूएशन जो है वो अभी आप कर सकते हो। नॉट ओनली आप मतलब उसको हर चीज़ हर लेवल पे इवैल्यूएट कर सकते हो। वो स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, वो रेंज से रिलेटेड हो सकता है कि मैं और क्या रेंज ला सकता हूँ, मेरे आसपास की मार्केट क्या है उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो कि अब छोटी शॉप हो बड़ा बिजनेस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम सबका सेम रहता है कि आपको अपने तरीके से ही सोचना है कि मुझे अपने काम को कैसे बड़ा करना है। मेरा एक कंपटीशन जो है वो एक छोटे दुकानदार से है या एक बड़े बिजनेसमैन से, हार्डली मैटर्स। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप कैसे प्लानिंग करके अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है जिसमें आप हर तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड आप जो लॉकडाउन के बाद जैसे ही एकदम टाइम खुलेगा और हम फिर से बैक टू एक्शन हो जाएंगे सब, उस टाइम पे हम बिल्कुल इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारे बैक ऑफ माइंड में सब कुछ रेडी है, क्लियर है। तो वो क्लैरिटी होने की वजह से हम इमीडिएट एक्शंस ले पाएंगे और हम अपनी सिचुएशन को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। एक और पॉइंट जरूरी आप कर सकते हैं कि आप अपने सप्लायर्स को ध्यान दीजिए कि जो भी आपके सप्लायर्स हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छे सप्लायर्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर जिनके पास नहीं है, उनको लगता है कि नहीं मेरे पास बेटर हो सकता है, तो इस टाइम पे आप बेटर सप्लायर ढूंढने पे ध्यान देंगे। जीन्स के अलावा, जीन्स तो स्टाइलॉक्स की मिल ही रही है आपको, तो अगर आप बाकी सप्लायर भी देखेंगे, क्योंकि तो उससे क्या होगा कि आप इस टाइम पे जो भी सप्लायर आपको मिलेगा ना वो बेटर प्राइसिंग देगा, आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं, अपने टर्म्स पे उससे बात कर सकते हैं। और इसी पॉइंट से एक चीज याद आ रही है कि अब जो हम शुरू कर रहे हैं इसके आगे जिस पे हमारा जा रहा है डिस्कशन, कि अब लॉकडाउन खुलते ही आपको इमीडिएटली जो स्टेप लेना चाहिए उसमें पहला स्टेप ही यही है, जो पहला स्टेप बिल्कुल यही है, वैरायटी वाला। अभी अगर आप इसके टाइम पे तो ये सब चीजें कीजिए, 4 पॉइंट जो हमने भी बताए। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, नॉर्मल धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल आएगा, इट विल टेक टाइम, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है स्टेट वाइज, सिटी वाइज, हाँ, धीरे धीरे सब बेटरमेंट होगी जैसे जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलता है उस टाइम पे आपको शॉप पे सबसे पहले वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट सिर्फ डेनिम की प्रोडक्ट्स रेंज इतनी ज्यादा ना बिके, पर आपको मतलब आप कुछ भी रखते हैं, आप कुछ भी आप रख सकते हैं। आप सिर्फ टी शर्ट्स डेनिम्स बेचते हैं तो आप साथ में शर्ट्स ऐड कीजिए, किड्स ऐड कीजिए। किड्स, हाँ, किड्स इज अ वेरी गुड कैटेगरी, आप किड्स ऐड करिए, क्योंकि हर महीने बच्चा बड़ा होता है तो किड्स की कैटेगरी पूरे साल चलती है, किड्स को ऐड कीजिए, लेडीज वियर ऐड कीजिए, ये चलेगा आपका। मतलब वैरायटी और एक सबसे जरूरी में कंफर्ट क्लोथिंग बिकेगी, क्योंकि कंफर्ट क्लोथिंग कॉमन सेंस है, लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे लोगों को रिलैक्स चाहिए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे कपड़े चाहिए जो कंफर्ट हो, पर वो खरीदेंगे जरूर। ऐसे नहीं कि माल नहीं बिकेगा, जरूर बिकेगा। शॉर्ट्स बिकेंगे डेनिम की, लोअर्स बिकेंगे, कंफर्टेबल टी शर्ट्स बिकेंगी, ये सब चीज जरूर बिकेंगी। सो दैट इज वन वेरी वैलिड पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप मार्केटिंग अपनी हाई रखिए, क्योंकि देखिए इट्स अ स्टेटमेंट कि बेस्ट नोन बीट्स द बेस्ट।
दैट्स वेरी सिंपल कि अगर आप ये सोच लोगे कि अभी तो किसी ने खरीदना ही नहीं है तो मार्केटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं, उसी टाइम पे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब थोड़े कम लोगों ने खरीदना है, जैसे एक होता है ना कि देयर आर 100 पीपल आउट देयर, पहले 100 के 100 खरीदते थे, अभी हो सकता है कि 75 खरीदेंगे, पर वो 75 उनसे खरीदेंगे जो अपने आप को मार्केट करेंगे। अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे तो वो लोग तो परचेजिंग कर ही रहे हैं, बट फर्क बस इतना है कि आपसे नहीं कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मार्केट कर रहा है उससे परचेजिंग हो रही है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी हर किसी की कैपेसिटी है, मार्केटिंग बहुत सारे तरीकों से होती है, ऑनलाइन भी होती है, डिजिटल भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, अपने एरिया लेवल पे भी होती है। तो जिस लेवल पे आपकी कैपेसिटी है उस लेवल पे मार्केटिंग जरूर करें, उसको रोके नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट्स आपको करना पड़ेगा देखते हुए एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को, कि आपको अपने बिजनेस को जिस भी तरीके से आप टेक से भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी भी तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं छोटी सी। अगर किसी भी तरीके से आप टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में मिक्स कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली इसकी, क्योंकि ये टाइम इसी तरह का कि सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ट्रेनिंग्स हो रही है, सेशंस हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो सभी लोग ऑनलाइन हैं इस टाइम पे और अभी आने वाले टाइम में रहेंगे। तो वो किसी भी तरह से अपने बिजनेस को, सर्विसेज को आप ऑनलाइन ले जाएंगे तो बहुत जरूर आपके बिजनेस। और ऑनलाइन से मतलब हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाना नहीं है। ऑनलाइन से हमारा मतलब है कि चाहे आप व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू एक स्टेटस में फोटो लगा के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, फेसबुक पे टूल्स है मार्केटिंग के, मतलब फेसबुक के थ्रू करें, अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें करें, अपने कस्टमर्स का जो डेटाबेस है उसके नंबर्स ऐड करके उनको इमेजेस भेजें, वीडियो कॉल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स दिखाएं। मतलब ये जैसे उसमें हमने देखा एक लेटेस्ट हमारे पास में एक शोरूम है, उन्होंने एक मैसेज भेजा कि होम डिलीवरी का ऑप्शन उन्होंने शुरू कर दिया। देयर अ बिग शोरूम एंड देयर लाइक कि उन्होंने एक नंबर दिया कि अगर आपने कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप इस पर फोन कीजिए और वीडियो कॉल के थ्रू हम आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और हम आपको होम डिलीवरी देंगे। तो वो बहुत सारे ऐसे ऑफर बना सकते हैं हम कस्टमर के लिए घर बैठे हुए भी। हाँ। जब शॉप खुले तो आपको मार्केटिंग के लिए ऑफर्स बनाने पड़ेंगे कस्टमर के लिए कि अभी इस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा है या कुछ भी तरह का ऑफर जो आपको लगता है अपने सिस्टम मतलब होम डिलीवरी का ऑप्शन हो गया, ऑनलाइन सेलिंग का ऑप्शन हो गया, घर बैठे उनको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जैसे ऑनलाइन में होता है। और फिर उसके अलावा उनका ट्रस्ट तो आप पे है ही। ऑनलाइन सेलिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि कहाँ से आएगा, कब आएगा, पेमेंट दे दिया आया नहीं, वो थोड़े से रहते हैं डाउट। पर वो जो आपसे ऑर्डर कर रहे हैं वो आपकी दुकान पे होके जा चुके हैं या फिर एटलीस्ट आपके एरिया में है तो दे नो यू, तो वो ट्रस्ट लेवल उनको ऑलरेडी रहता है, तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है वो अभी इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है कि ये सब खुलने के बाद भी जैसे सब बोल रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, दिस विल बी अ डेली रूटीन और ये अभी चलेगा। हाँ, ये अभी चलेगा। तो उस सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शोरूम, अपने बिजनेस प्लेस को उस सिचुएशन के लिए रेडी रखें। अगर आपका एरिया सेफ लगेगा लोगों को तभी वो आएंगे, नहीं तो वो आपकी शॉप पे आना प्रेफर भी नहीं करेंगे। और उससे मेरा मतलब ये है कि आप मेक श्योर करें कि आप खुद भी और आपका स्टाफ भी पूरी तरह से सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इन द सेंस कि आप बाहर ही प्रिंट आउट चिपका सकते हैं कि यहाँ सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे गार्ड है तो वो लोगों को हैंड सैनिटाइज करा के ही अंदर आने दे रहा है। इनफैक्ट अगर टेम्परेचर चेक के लिए आप किसी को खड़ा कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। या एक छोटा सा लाउड स्पीकर भी लगा सकते हैं, हाँ, जो अनाउंस कर हो रहा है पूरे टाइम की प्रिकॉशंस यहाँ पर सारी ली जा रही हैं। हाँ, तो ये चीजों से क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजें हैं, बट उससे क्या होता है कि सामने वाले का भी एक फियर खत्म हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट इन टाइम पे एक फियर रहेगा, पर हमें बस उसका हमने प्रिकॉशन ले लिया और उसके बाद हम बाकी सारी चीजें वैसे ही कर रहे हैं जैसे करते आ रहे थे। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड आप खुद भी देखेंगे कि आप खुद भी किसी ऐसी शॉप पे जाना प्रेफर करेंगे जहाँ सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि एक दुकान जहाँ पे लोग भरे पड़े हैं और किसी को कोई प्रिकॉशन का पता ही नहीं है और बस मतलब परचेजिंग हो रही है, तो विच इज़ नॉट सेफ। तो वो एक पॉइंट है जो आगे मैटर करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।